किसी ने क्या कमाल की बात लिखा है, अगर अपनों से प्यार बाँटोगे तो टूटे घर में भी महसूस होगा स्वर्ग। मोहब्बत ना रहा तो राजमहल भी बन जाते हैं नरक। हाय गाइस, मैं हूँ सीएच और आप अभी देख रहे हैं सनी सीएच। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने, शायद एक कहानी सुन के आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए सुनते हैं। एक कहानी है एक कपल की, जो बहुत दुखी है और बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। इस कहानी के कपल के जो दर्द भरी कहानी वो सुन के शायद आपको रोना भी आ जाए। कपल के वाइफ किरण बहुत देर से रो रही है और कुछ पैसे भी गिन रही है। वो पैसे गिनकर हुआ 125 रुपए। बहुत दिन से अपने हस्बैंड राकेश के लिए कुछ खरीदना चाहती थी वो, पर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक एक करके पैसे जमा करना शुरू की। फिर अभी तक आया 125 रुपया। उस दोनों के पास दो ही चीज़ें, वाइफ के पास थी सिर्फ सुनहरे सुंदर बाल और हस्बैंड के पास थी एक पुराने घड़ी। इस घड़ी के चेन बहुत पुराने थे और बहुत पुराने। फिर वाइफ ने क्या किया, घर से निकल पड़े किसी दुकान पर जाने के लिए। जाते जाते रास्ते में साइन बोर्ड दिखे उसे। उस साइन बोर्ड पर लिखा था, अगर कोई चाहे तो यहाँ पर अपना बाल बेच सकते हैं यहाँ। फिर उस दुकान के अंदर गए। उस दुकान के ऑनर थे एक औरत। औरत से पूछी, क्या आप मेरे बाल खरीद सकते हो? औरत ने कहा कि मैं तो बाल ही खरीदती हूँ। फिर उस औरत ने उस बाल की कीमत लगाई 2000 रुपये। उस 2000 रुपये में किरण ने अपनी बाल बेच दी और फिर वहाँ से तुरंत एक दूसरी दुकान पर गई। वहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट पसंद कर रही थी। सामने दिखी एक चकमका रही थी एक चेन, घड़ी के चेन। वो चेन थी प्लैटिनम की, उसकी कीमत थी 2000 रुपये। वो खरीद लिए और घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो सोच रही थी, ना जाने कितनी सुंदर दिखेगा ये चेन उसके हस्बैंड के घड़ी के साथ। और ये भी सोच रही थी, नाराज न हो जाए बाल बेचने के कारण उसके पति उससे। सोचते सोचते घर पहुंच गए और अपने बिस्तर पर वो बैठ गए। कुछ देर बाद उसके हस्बैंड घर आए, दरवाजे पे ठकठकाए, अंदर आए। वो नज़रअंदाज की कि उसके हस्बैंड उससे घूर रहा है बहुत देर से। उसने कह दी कि मेरे यार तुम मत घूरो, मैंने अपनी बाल तुम्हारे खातिर बेच दी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए, मैंने इसलिए अपना बाल बेच दी। तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो और मुझे विश्वास करो, मुझे बुरा मत समझो। मेरे बाल जल्दी बड़े होते हैं। अभी हम दिवाली के दिन मनाते हैं, तो चलिए कुछ लेते हैं और हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं। हस्बैंड जाके ही कुर्सी पर बैठ गए और कुछ देर खामोश रहे। फिर उसने कहा कि वाकई तुमने बाल बेच दी? वाइफ ने कहा, मैंने एक्चुअली बाल बेच दी तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर उसके बाद दोनों खामोश रहे और फिर पति ने बोला कि तुम्हारे सिर पर बाल रहे या ना रहे, इससे तुम्हारे लिए मेरे अंदर प्यार कम नहीं होगा। तब भी जितना प्यार था मेरे लिए, यानी मेरे अंदर तुम्हारे लिए, अब भी तुम्हारे लिए मेरे अंदर उतना ही प्यार है और फ्यूचर में भी रहेगा। पर तुम अगर इस बॉक्स को खोलकर देखोगे तो अच्छी तरह समझ पाओगे कि मेरे अंदर उदासी क्यों है। फिर वाइफ ने उस बॉक्स को खोलकर देखी तो खुशी से उछल पड़ी। फौरन ही उसके आंखों से आंसू निकल पड़े और कुछ देर बाद वो देखते देखते अपने सीने से लगा लिए उस गिफ्ट को। उस गिफ्ट क्या था? गिफ्ट था बाल सजने संवरने वाले एक सेट था पिनों के, और भी कुछ था। वो रोने लगे सीने से लगा के। ये सोचकर रोने लगे कि जब मेरे बाल थे तब ये पिन खरीदने के लिए मेरे हैसियत नहीं थे, लेकिन आज मेरे बाल नहीं है तो पिन मेरे पास है। फिर वो पिन को इस बॉक्स में अच्छी तरह रख दी और उसने फिर हस्बैंड से कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, जल्दी से तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हें अपने घड़ी के साथ देखना चाहती हूँ कि ये चेन कैसे लगती है। फिर उस चेन को निकाली और उसके हस्बैंड के सामने दिखाई। फिर उस हस्बैंड उस चेन को देखकर अपने माथे पर हाथ रखकर वो जो कुर्सी पर बैठे थे वहाँ से गिर पड़े और उसने थोड़ी दर्द भरी मुस्कुराहट दी और उसने कहा कि ये गिफ्ट इतने अच्छे हैं हमारे लिए कि हम इसे यूज़ अभी नहीं कर सकते, इसे अभी यूज़ करना भी ठीक नहीं होगा, तो रखिए इसे थोड़ी देर साइड करके।
कभी मौका मिले तो हम इसे यूज़ करेंगे। एक्चुअली तुम्हारे लिए जो मैंने पिनो का सेट लाया, वो मैंने अपना घड़ी बेच कर लाया हूँ। इस कहानी से सीखने को मिलता है, अगर हमसफ़र अपने साथ हो तो फिर नदी नहीं, सिर्फ नदी नहीं, समुंदर भी कूदना आसान होता है। रास्ता जितना भी कांटे वाला हो, अगर सच्चे दिल वाला पार्टनर मिल जाए तो मंजिल मिलना तो तय होता है। आपने सुना ही होगा किसी को बोलते हुए कि अगर घर में गरीबी आ जाए तो घर के खिड़कियों से प्यार, मोहब्बत, इश्क तुरंत ही भाग जाते हैं, पर ऐसा 100% नहीं होता है। अगर विश्वास, हिम्मत और साहस, आशिकी एक साथ जुट जाए तो सिर्फ गरीबी नहीं, दुनिया के हर मुश्किल से लड़ पाना मुमकिन है। अंत में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि हार के बाद है जीत और जीत के बाद है सुकून। अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जुड़े रहे हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारी स्टोरी। थैंक यू।